हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय के निर्धारण की। बहुत वीडियोस हो गए हैं, 5-6 वीडियोस हो गए। लोग सोच रहे हैं कि नेशनल इनकम की बात करें, तक नेशनल इनकम पर पहुंचे नहीं। आसान चीज नहीं है समझना, खासतौर से जब हम उसको पहली बार पढ़ रहे हैं। तो उन सारी चीजों को गहराई में समझते हुए चलेंगे, जिससे कि एक बार हमारा अंडरस्टैंडिंग बन गई, फिर वो नहीं हिलेगी। ठीक है, तो एकदम जो फाउंडेशन है वो बहुत गहरी हो जाएगी। इसलिए हम लोग बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो 12th 11th 12th में इस तरह से समझते हैं या समझाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको आगे इकोनॉमिक्स पढ़नी तो भी इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल भी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इन जनरल भी जनरल स्टडीज या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। इसलिए आपको अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए, अपना जो चैप्टर है वो वही है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का आंकलन। क्या क्या है इसमें अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी में आगे आते हैं सर्कुलर फ्लो का। ठीक है, सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? ये एक पाइप है। क्या है? पाइप। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए पाइप हो गया। इसमें यहां से आपने कुछ ऐसा काम स्टार्ट किया कि यहां से पानी यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हुआ। तो एक बार पानी इधर चलेगा तो इधर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलते 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 वापस यहीं पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। ठीक, आ रही बात समझ में? इसी को बोल देते हैं सर्कुलर फ्लो। ऐसे चक्कर में घूम रहा है कुछ। ठीक, ये हमारे क्या हो गया? वर्तुल प्रवाह। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, कौन से वर्तुल प्रवाह की हम लोग बात कर रहे हैं समझिएगा। ठीक, अभी तक जो कुछ पढ़ा हुआ है वो सब कुछ काम में आएगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएंगी चीजें। और एक बार वही है, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा तो मजा भी आएगा। क्या क्या चीजें हैं? एक साइड पर आपकी फर्म्स हैं। ठीक है, हिंदी में लोग उसको फर्म में बोल देते हैं, हम लोग ने इंडिजनाइज कर दिया। जैसे बस तो इंग्लिश का शब्द था, उसको बस में बोल देते हैं, ऐसे ही फर्म में बोल दीजिए। दूसरी तरफ आपके परिवार है। ठीक है, परिवार से मतलब है जो लोग वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब क्या हुआ, इन फर्म्स को क्या काम होता है इनका? वस्तुएं और सेवाएं बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो मांग करेंगे, तो मांग आएगी। हाउस होल्ड को चाहिए वस्तुएं और सेवाएं, लेकिन ये मांग कर रहे हैं, बट इनके पास वस्तुएं और सेवाएं खरीद तो पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बनी ही नहीं है। जब बनी ही नहीं है तो मांग क्या करेंगे? लेकिन इनकी जरूरत है, इनकी आवश्यकताएं हैं। क्यों? इनकी आवश्यकता की वजह से ये मांग करेंगे, लेकिन मांग करने से हाउस होल्ड तो बना नहीं रहे। जो कुछ भी बन रहा है हमारी इकोनॉमी में, हम लोग मानते हैं कौन बना रहे हैं? फर्म्स बना रही हैं। अब जो फर्म्स बना रही हैं तो ये बनाएंगी कैसे? ये लोग मांग करेंगी कि मुझे लैंड चाहिए है, मुझे लेबर चाहिए है, मुझे कैपिटल चाहिए है। क्या क्या चाहिए? सुनिए, जमीन चाहिए, कुछ फैक्ट्री लगानी है, फिर उसमें काम करने वाले लोग चाहिए तो श्रम चाहिए, साथ में फैक्ट्री और श्रम दोनों को मुझे पैसा देना पड़ेगा तो मुझे पूंजी भी चाहिए, फिर एक संगठन भी बनाना पड़ेगा तो संगठन में हम लोग कभी काउंट कर लेते हैं, फिर ये काम करने के लिए किसी को रिस्क लेना पड़ेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं एंटरप्रेन्योर, कोई उद्यमी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसको चाहिए? फर्म को चाहिए। तो फर्म में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 3 मुख्य रहते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, श्रम और आपका पूंजी। तो ये कहां से आएगा? ये लोग ही तो देंगे जिनके पास पैसा हुआ है। तो वो कहां से आएगा? सेवा करने, श्रम देने के लिए भी कोई लोग जाएंगे, हाउस होल्ड जाएंगे। ऐसे ही भूमि भी किसी ना किसी के पास मिल्कियत होगी, वो बोलेगा ये मेरी जमीन, आप इस पे लगा लो, आप मुझे किराया देते रहना, या उसको बेचेगा। तो वो भी कहां से आएगा? किसी ना किसी हाउस होल्ड से आएगा। और ऐसी पूंजी, जो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग वही है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्म है, कोई कंपनी मान लीजिए, तो उस कंपनी में काम करने वाले लोग कौन है? लोग ही तो घर से ही तो आ रहे हैं। तो क्या हो जाता है, इसको जरूरत है, इसको क्या करना है, इसको बनानी है वस्तुएं और सेवाएं, फर्म को। तो फर्म वस्तुएं और सेवाएं कब बना पाएगी? उसको जब लैंड, लेबर और कैपिटल मिलेगा। और वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा उसको परिवारों से, हाउस होल्ड से। तो वो क्या करेगा? उत्पादन के लिए कारकों के लिए फर्मों की मानी जाएगी। ठीक है, तो उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन कारक क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल। फर्म मांग करेंगी, ये बोलेंगी कि मुझे लेबर चाहिए है, मुझे लैंड चाहिए और मुझे कैपिटल चाहिए है। अच्छा, तो अगर हाउस होल्ड इनको ये सारी चीजें देंगे तो बदले में फर्म्स भी तो कुछ देंगी। क्या क्या? लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट, किराया। लेबर के बदले क्या मिलेगा? वेज, मजदूरी। और ऐसे कैपिटल के बदले क्या मिलेगा? पूंजी। ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको मिलेगा लाभ। तो यहां पर जब ये सारी चीजें आ गई तो इसके बदले क्या हो जाता है? जो फर्म्स होती है वो क्या दे देती है इनको? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब जो उत्पादन का जो कारक था, अगर लैंड दी है तो आपको किराया मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उत्पादन में एक ही हिस्सा है, फैक्टर है। अब उस हिस्से के बदले उनको जो पेमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो भुगतान कर देते हैं, तो लोगों को भुगतान हो जाता है। क्या हो जाता है? लोगों को भुगतान हो जाता है। तो फर्म्स ने क्या किया? मांग किया, और यहां से लोगों को भुगतान हो गया। तो आप उधर से इधर आए थे और यहां से उधर चला गया, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो हो गया। देखिए बन रहा है कि नहीं? यहां से ये गई, ऊपर से ये चीज आ गई, यहां से ये गया, फिर ऊपर से घूम करके ये आ गया। तो एक तरह का सर्कुलर फ्लो है कि नहीं है? है, लेकिन अभी ये आधा है।
आधा क्या, एक फ्लो इधर चल रहा है, ऊपर भी दूसरा फ्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड्स को चाहिए थे वस्तुएं और सेवाएं, इसीलिए तो फर्म्स ने वस्तुएं और सेवाएं बनाई थी। अब ये फर्म्स वस्तु और सेवाओं को बेचेंगे कहां पर? बाजार में। कहां पर बेचेंगे? बाजार में। तो अब क्या होगा? अब हाउस होल्ड्स मांग करेंगे किसकी? वस्तुओं और सेवाओं की, जो उन्होंने बना दी है। क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमें वस्तुएं और सेवाएं दो, इसलिए इधर चले गए। अच्छा, तो ये वस्तु और सेवाएं फ्री में दे देंगे क्या? नहीं देंगे। ये मांग ही तब मानते हैं जब आपके पास पैसा है, तो बाजार में ये सामान बेच रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं तो वस्तु और सेवा यहां से यहां गई और हाउस होल्ड्स ने क्या दिया? इनको पैसे दिए। क्या दिए? फर्मों को भुगतान कर दिया। ठीक है, तो यहां से वापस में आ गया। ये सारी चीजें हो गई। तो अब समझ लो, अब ध्यान से समझना, जो कुछ हम लोगों ने समझा है ना, यही हमारा सर्कुलर फ्लो है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? परिवार है, फर्म्स हैं, तो जो हाउस होल्ड्स उन्होंने क्या किया? फर्म से सबसे पहले मांग की कि आप हमें क्या दो? उत्पादन के कारक दो। उसके बदले इन लोगों को भुगतान कर दिया, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि अच्छा आपने जो वस्तुएं और सेवाएं बनाई हैं, हमें तो वही तो चाहिए थी। तो इन्होंने क्या बोला? वस्तुओं और सेवाओं की मांग की और उसके बाद से उसका भुगतान कर दिया हाउस होल्ड्स ने वापस से फर्म्स को। अच्छा, तो ये जो फ्लो बन रहा है, यहां से ऐसे गए, ऐसे आ गए इस डायरेक्शन में, और यहां वाला जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, अब ये डायरेक्शन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूगोल नहीं है जिसमें आप साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स को पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो ना कि ऑर्डर क्या रहेगा, वो समझ लो। कैसे भी बना दोगे आप, उसको समझ में आ जाएगा, बस फ्लो ऐसा बनेगा। तो सर्कुलर फ्लो बन रहा है, अपने को समझ में आ रहा है। यही सर्कुलर फ्लो हमारा बहुत ज्यादा मददगार होगा जो हम लोग नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं। क्यों? समझो, ये जो कुछ है ना, इसको क्या बोल देते हैं? कमोडिटी मार्केट। क्या बोलते हैं? कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी में हमारे गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग है, आप बाजार गए, कौन सा बाजार है जहां पर कमोडिटीज हैं? वो कोई वस्तु है, कोई सेवा है, तो आपने वस्तुओं और सेवाओं की मांग की, उसका आपने भुगतान कर दिया, तो ये वो हो गया कि नहीं? लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर फैक्टर्स का बाजार है कि जमीन का क्या रेट चल रहा है, लेबर की वेज रेट क्या चल रही है। तो ये क्या है? ये जो फैक्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन उत्पादन के कारक है, उनका बाजार है। तो यहां पर जो फर्म्स हैं वो मांग कर रही हैं, तो फर्म्स क्या बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे तो लेबर बहुत महंगा है, इसलिए अच्छा करते हैं फैक्ट्री वहां पे लगा लेते हैं। यहाँ पे तो जमीन बहुत महंगी है, दूसरी जगह फैक्ट्री लगा लेते हैं। या यहाँ पर जो पूंजी है वो हमें यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से तो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम किसी बैंक से जाकर के लेते हैं, गांव में किसी सूदखोर इंसान से नहीं लेंगे। ठीक, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक तरह का मार्केट चल रहा है, सप्लाई डिमांड, यही तो मार्केट बना रही होती है। तो ये आपका मिलाकर के हो जाता है सर्कुलर फ्लो। इसको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसी को यूज करेंगे हम लोग अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन करने में, जो हमारा चैप्टर है जिसके हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, और पुराने चैप्टर्स में जो पूरी कुछ है भूमिका बनी हुई है। ठीक, अच्छा, अब समझिए हुआ क्या? समाज में उपभोग और उत्पादन एक दूसरे से चक्रीय क्रम में संबंधित होते हैं। क्या क्या बोला? उपभोग और उत्पादन। देखो, उपभोग क्या है? हाउस होल्ड को ये सारी चीजों का उपभोग करना है। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गया उपभोग के लिए, और इन्होंने उपभोग करने के लिए क्या किया? पेमेंट कर दिया। लेकिन ये सब कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि उत्पादन करना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये होगा उत्पादन के लिए। ठीक है, उत्पादन कौन कर रहा है? फर्म्स कर रही हैं। तो उत्पादन के लिए ये वाला सर्कुलर फ्लो चल रहा है, और ये वाला जो सर्कुलर फ्लो है वो किस लिए चल रहा है? उपभोग के लिए चल रहा है, कंजम्पशन के लिए चल रहा है। तो कंजम्पशन हो गया और प्रोडक्शन हो गया, वो साइकिल में चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब समझिए, यही चीज लिखी हुई है। स्वाभाविक रूप से यहां वर्तुल कार्य उत्पादन, सर्कुलर कॉजेशन स्पष्ट दिखता है। सर्कुलर कॉजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये होगा तो दूसरा काम भी होगा। ठीक है, पाइप है, पाइप में पानी अगर आपने यहां से छोड़ दिया इस डायरेक्शन में, तो ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो ये अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पानी यहां से इस डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने यहां से स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, ये वाला पानी इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि पीछे इस तरफ से आ रहा है। तो सर्कुलर कॉजेशन का मतलब समझ रहे हैं कि इधर से धक्का उधर लग रहा है तो उधर वाला पानी और आगे जाएगा। समझ में आ रही है? वैसी चीज है। तो यहां पर क्या हुआ? जो हमारा भी था इसी को समझ लो, इसको ठीक से समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या हुआ भाई? लोगों का भुगतान करके अगर इन्होंने वस्तुएं और उत्पादन सेवा का उत्पादन कर दिया, क्यों किया है? क्योंकि इनको पता है ये बेचेंगे, बेचने के लिए तो बना रहे हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो बेचने के लिए ये वाला सर्कल क्यों आया? ये वाला सर्कल इसलिए आया क्योंकि ये वाला सर्कल था। लेकिन कोई भी जो फर्म है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए फैक्टर्स की मांग क्यों करेगी? फैक्टर समझ रहे हैं? लोगों की, जमीन की क्यों मांग करेगी? क्यों? क्योंकि लोग वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना जीवन स्तर सुधारना है, और जितनी ज्यादा वस्तुएं, जितनी ज्यादा सेवाएं, उतना ज्यादा जो जीवन स्तर सुधरा हुआ है। तो हो क्या रहा है? ये वाला जो सर्कल है, सर्कुलर फ्लो हमें ये भी दिखा था और ये भी दिखा था, दोनों दिख गए। लेकिन ये वाला इसलिए है क्योंकि ये है,
लेकिन ये वाला इसलिए है क्योंकि ये है ना। एक मूवी थी, याद नहीं आ रहा है, शायद एलओसी थी शायद, तो उसमें जैकी श्रॉफ और सनी देओल, इनका कुछ डायलॉग रहता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ठीक है, तो हम ही हम हैं का मतलब क्या हुआ, ये जो सर्कल है वो आइसोलेशन में नहीं चलेगा, ये सर्कल है ही तब जब ये वाला सर्कल है, और ये सर्कल कब चल रहा है, तब जब ये वाला सर्कल है। तो दोनों ही एक दूसरे को चला रहे हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व है नहीं, एक है तो दूसरा है। ठीक, तो दोनों ही चीजों में क्या है, कॉजेशन है। कॉजेशन समझ रहे हैं, कॉज समझते हैं, कारण। तो यहां पर क्या है, इसके अस्तित्व का कारण क्या है, क्योंकि ये है, और इसके अस्तित्व का कारण क्या है, क्योंकि ये है। तो यहां पर क्या है, अलग अलग से देखेंगे तो आपको दो सर्कल्स चलते हुए दिखेंगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का क्या है, कॉजेशन है। आगे बात समझ में कि नहीं आई, ये चीज इंपॉर्टेंट समझना। अच्छा, हमें दिख रहा है क्या, वर्तुल कार्योत्पादन, सर्कुलर कॉजेशन दिख रहा है। अच्छा, तो वही चीज होती है कि ए से बी पर गया, वही पहला वाला, और यहां पर क्या हो रहा है कि आप जो सर्कल चल रहा है वो इधर ऐसा करके घूमता जा रहा है, इधर वाला भी ऐसा करके घूम रहा है यहां पर। तो हो क्या रहा है कि जो भी है, जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के कारण की वजह से ही अस्तित्व में। ठीक, अच्छा अब समझिए उत्पादन की प्रक्रिया, क्या मतलब हुआ। उत्पादन जो हम लोग कर रहे हैं ना, उत्पादन की प्रक्रिया में कौन सा था, नीचे वाला सर्कल था। कौन सा सर्कल था, याद करिएगा, यहां पर उत्पादन के कारकों की फर्मों ने मांग की, जो भी फर्म है, और उन लोगों को भुगतान किया गया। ठीक, तो ये जो है, यही तो आपकी उत्पादन प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे तो शेष बेचने की बात हो रही है, यहाँ पे तो बन चुका है, उसके बाद से लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं की मांग की है और लोगों ने भुगतान कर दिया है। ठीक, अच्छा, ये वाला जो सर्कल है इसमें क्या हो रहा है, उत्पादन कारकों की मांग है और लोगों को भुगतान है, यही चीज है, बस इतना सा लिखा हुआ है। तो अगर आपसे सिर्फ उत्पादन प्रक्रिया की बात पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए कारक भुगतान होता है, फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। तो शामिल लोग कौन कौन हो सकते हैं, चार तरह की चीजें, वही चारों तरह की इनकम याद करिएगा। क्या क्या हो सकती है, वेज, आपको मजदूरी मिल सकती है, अगर आप श्रम दे रहे हो, आपने जमीन दे रखी है तो आपको रेंट मिल जाएगा, किराया मिल जाएगा, अगर आपने पूंजी दे रखी है तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी ब्याज हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप उद्यमी हो तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, आपने ये सब काम किया, वस्तु और सेवाएं बनाई और आपने ज्यादा पैसे में बेच ली, जितनी उसकी लागत आ रही है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टर पेमेंट्स है। ठीक है, जो आपको उत्पादन प्रक्रिया से मिल रहा है। ठीक, उसमें सारी आय, नॉर्मली हम लोग इन तीन को काउंट करते हैं जो हमारा फैक्टर पेमेंट्स रहता है। अच्छा, अब क्या है, निर्गत रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण भी हो जाता है। तो आपने फैक्टर को मांगा, फैक्टर्स मतलब जो कारक है, उत्पादन कारक, उनको मांगा, आपने उनको भुगतान कर दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, इस प्रक्रिया का परिणाम क्या हुआ, कौन सी प्रक्रिया, यही फिर से देखो, ये जो प्रक्रिया है आपकी, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें लोगों को आपने लेकर के आए, जमीन लेकर के आए, पूंजी लेकर के आए, आपने लोगों को भुगतान कर दिया। ठीक, साइकिल खत्म। लेकिन इसका परिणाम ही तो निकला, इसका परिणाम क्या निकला कि आपके पास वस्तु और सेवाओं का निर्माण हो गया है। क्या हो गया, वस्तु प्लस सेवाओं का निर्माण हो गया। तो यही हमारा जो है प्रोडक्शन प्रोसेस है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब देखिए, ठीक, अच्छा अब समझिए, अब ये जो हमारा टॉपिक है ना, आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि, इसको हम लोग समझेंगे अपने अगले वीडियो में। क्यों, जो हमारा बेस था वो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, इसी चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। सारे वीडियोस को एक साथ देखिएगा तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर के बताइएगा। मिलते हैं।